नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग स्पीड। स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट समझा पेंडुलम के बारे में। पेंडुलम में क्या होता है, बॉब है कि नहीं, टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑक्सीलेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करा था। और हमने फिर बात किया था यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड होता है। असल में बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा टाइम का, मिनट और आवर। उसके बाद फिर हमने स्पीड के यूनिट के बारे में बात किया कि स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकंड में। इससे बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएगा हमारा, मीटर पर मिनट, और उससे भी बड़ा क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है मेजरिंग स्पीड। देखते हैं इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है रॉकेट्स launching satellites into Earth's orbit often attain speeds up to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे बात हो रहा है रॉकेट के स्पीड के बारे में। रॉकेट जो सैटेलाइट को लेके जाते हैं आसमान में, और वही सैटेलाइट हम लोगों को मौसम वगैरह बताता है सब कुछ। मतलब कि रॉकेट जब हम लोग नीचे से छोड़ते हैं स्पेस में जाने के लिए, तो वो रॉकेट का स्पीड कितना होता है, देखो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में रॉकेट 8 किलोमीटर चल जाता है। सोच लो, बहुत फास्ट है ये। समझ आ रही है बात। तो फिर आप इमेजिन करो कि एक घंटा में 3000, एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है। चलो आपको हम कैलकुलेट करके बताते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया आपको कि एक सेकेंड में कितना किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर। और एक घंटे में बात करें हम लोग तो एक घंटे में होता है 3600 सेकेंड। और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 8 से। तो ये हो गया हमारा 28,800, यानी कि 28,800 किलोमीटर ये चल जाएगा एक घंटे में, केवल रॉकेट हमारा। सोच लो, समझ में आ रही है बात। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो। मतलब अच्छा, इसका ना एक एग्जांपल आपको बताते हैं। हमारा मतलब ये जो है रॉकेट एक घंटे में 4 से 5 बार चक्कर लगा लेगा पूरे इंडिया का, एक घंटे में। क्योंकि इंडिया का जो पूरा डिस्टेंस है वो इसके 4-5 गुने के बराबर आता है। समझा रही बात। मतलब कि एक घंटे में एक रॉकेट जो है 28,800 यानी कि 28,800 किलोमीटर जा सकता है केवल एक घंटे में। इस मायने में यदि हम बात करें तो रॉकेट जो है इंडिया का कम से कम 3 से 4 बार पूरा चक्कर लगा लेगा मात्र एक घंटे में। सोचो ये कितना बड़ा स्पीड है, किसका, एक रॉकेट का। ठीक है। और इंडिया छोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ऑन द अदर हैंड टोटोराइज, कछुआ के बारे में बात हो रहा है, कैन मूव ओनली विथ अ स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस, यानी कि कछुए के स्पीड के बारे में यहाँ बात हो रहा है कि कछुआ जो है एक सेकेंड में मात्र 8 सेंटीमीटर ही जा पाता है। बस सोचो, 8 सेंटीमीटर का मतलब समझते हैं आप, लगभग कुछ भी नहीं। तो बहुत धीरे कछुआ का स्पीड है। अच्छा, ये सब चीज़ जो हम लोगों को बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप समझ सको कि स्पीड हमारा यदि कोई चीज़ का हो सकता है तो कितना ज़्यादा हो सकता है, और कम हो सकता है तो कितना कम हो सकता है। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ है। आगे अब यहाँ पे स्पीड का जो फॉर्मूला है, आप बेसिकली डिस्टेंस के फॉर्मूला से भी आप स्पीड को निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आप याद रखना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग 3 चीज़ निकाल सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड का मतलब डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है। ये फॉर्मूला किसका हो गया, डिस्टेंस निकालने का। यदि हमको मान लो स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम को भी मल्टीप्लाई में है इक्वल टुगेदर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस हिसाब से बताइए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस बाई टाइम।
डिस्टेंस बाई टाइम फॉर्मूला हमारा बन जाएगा किसका, स्पीड का। अच्छा मान लीजिए हमको टाइम का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे, स्पीड को इधर भेज देंगे इक्वल टू के, तो डिस्टेंस बाई स्पीड हमारा हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला। यानी कि ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये एक फॉर्मूला से हम लोग दो फॉर्मूला और बाहर निकाल सकते हैं, स्पीड का और टाइम का। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीडोमीटर। देखो ये स्पीडोमीटर और ओडोमीटर बड़ा अच्छा डिवाइस है। ये क्या करता है दिखाते हैं आपको, बताते हैं। स्पीडोमीटर नाम से मालूम चल रहा है क्या करता होगा, स्पीड का कुछ करता होगा। तो द स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है, एक मशीन होता है जो क्या करता है, स्पीड को रिकॉर्ड करता है। और ये स्पीडोमीटर आज हर गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप बाइक चलाओ, फोर व्हीलर चलाओ, कुछ भी चलाओ, उसमें ना एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जो आपको बताता रहता है कि आपका स्पीड कितना है, आप किस रफ्तार से आगे जा रहे हैं, है कि नहीं। जैसे आप बाइक चलाओ तो उसमें भी रहता है, गाड़ी चलाओ उसमें भी रहता है स्पीडोमीटर, जो बताता रहता है आपको कि आपका अभी फिलहाल स्पीड क्या है कि नहीं। तो स्पीडोमीटर क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। क्या बताएगा, स्पीड। उसके बाद ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है, देखो ऑडोमीटर रिकॉर्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। ऑडोमीटर बताता है कि आपका गाड़ी कितना दूर तक जा चुका है। समझा रही है बात। तो ये क्या ऑडोमीटर भी हमारे गाड़ी में होता है कि नहीं होता है, ये भी होता है। अब हर गाड़ी में देखो आज ऑडोमीटर के साथ साथ स्पीडोमीटर भी होता है, यानी कि हर गाड़ी में आपको दोनों चीज दिख जाएगा कि आपका गाड़ी कितना चल चुका है और आपका गाड़ी का स्पीड कितना है। ये भी हमारे हर गाड़ी में आज दिख जाएगा आपको, दोनों प्रकार के डिवाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड को नापने का और डिस्टेंस को नापने का एक मशीन, एक तरीका। ठीक है, अगला है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो यहाँ पे ना, ये जो आप देख रहे हो डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों को हम लोग ग्राफ पे भी बना सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस को और टाइम को हम लोग किस पे शो कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे भी शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। बेसिकली जब हम लोग एक ग्राफ पे डिस्टेंस को एक तरफ रखते हैं और टाइम को एक तरफ रखते हैं, तो जो हमारा ग्राफ बनता है उसको हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। इसमें बस आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं बस, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनता है हमारा डिस्टेंस के मदद से और टाइम के मदद से, उसको हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं उसको, लाइन ग्राफ। आगे, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ में एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक, यानी कि सिंपली आप मान लो कि आपने ग्राफ बनाया डिस्टेंस और टाइम का, और आपका ग्राफ बन गया बिल्कुल सीधा, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। इसका मतलब ये बताता है कि जो आपका गाड़ी है वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मतलब ना ही स्पीड वो अपना घटा रहा है, ना ही अपना वो स्पीड बढ़ा रहा है, बराबर गति से वो जाता जा रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आपको बिल्कुल सीधा दिख जाए, जब वो सीधा बनता है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि गाड़ी का स्पीड ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, बस वो चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा है एक ही गति से। इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी शेप। लेकिन यदि गाड़ी का स्पीड कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, तो क्या फिर भी ग्राफ आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, सीधा दिखेगा? नहीं, उस समय पे ग्राफ ऊपर नीचे आपको दिखेगा। ठीक है, आगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन व्हेन कंपेयर टू द डाटा प्रेजेंटेड बाय अ टेबल। देखो जैसे कई बार क्या होता है ना, जब आप एक टेबल बनाते हो, एक टेबल में आप लिखते हो कि एक गाड़ी 10 घंटा चला, इतना किलोमीटर गया, दूसरा गाड़ी इतना चला, उतना किलोमीटर गया, तीसरा गाड़ी इतना चला, उतना चला। लेकिन यही चीज़ जब हम लोग ग्राफ में बना देते हैं तो हमारे लिए समझना क्या हो जाता है, और आसान हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ जब हम लोग ग्राफ पे करके देखते हैं या फिर पिक्चर के रूप में समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है हम लोगों को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी वही बताता है हमको कि कितने टाइम में आपका गाड़ी कितना दूर गया, कितना डिस्टेंस कवर किया। इसको लिखने के बजाय क्या कर दो, आप ग्राफ में शो कर दो, साफ दिख जाएगा कि आपका गाड़ी कितना दूर गया, कितना टाइम लगा। यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हो कि हमारी गाड़ी का स्पीड घट रहा था, बढ़ रहा था कि नहीं, या फिर एक बराबर गति से जा रहा था क्या, ऐसा कुछ भी आप पता कर सकते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या बताता है, डिस्टेंस के बारे में और टाइम के बारे में बताता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को ये भी बताता है कि आपके गाड़ी का स्पीड घट रहा था, बढ़ रहा था कि नहीं, या फिर बराबर गति से जा रहा था, ये भी बताता है हम लोगों को। आगे,
फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि कितने टाइम पे हमारा गाड़ी कितना दूर जा चुका था। जैसे मान लीजिए एक बस निकला पटना से दिल्ली के लिए, पहुंचने में लगना है उसको 12 घंटा मान लो, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम ये पता कर सकते हैं कि 5 घंटे पे ये गाड़ी हमारा कहाँ पे था, 6 घंटे पे कहाँ पे था, 7 घंटे में कहाँ पे था। ये सब कुछ हम लोग एक एक घंटे का जो रिपोर्ट है हम लोग कहाँ से पता कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। मतलब जब आप टाइम को डिस्टेंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हो, ग्राफ पे बनाते हो, तो वहां से हमारा पिक्चर और साफ हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट, और इस तरीके से हमारा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब बताइए इस चैप्टर में कोई डाउट कहीं पे किसी को? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बस आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बस आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।